नमस्कार। अयोध्या पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, जहां पर हम आपको अयोध्या जी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बता रहे हैं। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो है मंदिर का स्थापत्य, वास्तुकला। क्योंकि मंदिर का निर्माण ये बहुप्रतीक्षित था। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद लोगों को मंदिर में रामलला के दर्शन करना नसीब हुआ है, और इस स्थापत्य को समझाने में हमारी मदद करने वाले हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन है। डॉक्टर त्रिपाठी ने आपको कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले भी दूरदर्शन के जरिए चर्चा में बताया है कि कितना पौराणिक महत्व होता है, पुराण किस तरीके से कार्य करते हैं, या पुराणों में जो कुछ लिखा हुआ है वो कैसे ऐतिहासिक साक्ष्यों के तौर पर हमारे समक्ष आता है। आज क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वास्तु और स्थापत्य पर बात होगी, तो आइए एक एक करके कुछ रिपोर्ट्स हैं वो पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पत्थर की जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो इसमें स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलता है। जब आप जाते हैं, और आप में से जिन लोगों को सौभाग्य मिला या तस्वीरों के माध्यम से आप देखते होंगे, तो दीवारों पर आप देखते होंगे नक्काशी है गणेश जी की या अन्य देवी देवताओं की। बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को उकेरा गया है, बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। जब आप मंदिर को अंदर से देखते हैं तो सिंह द्वार से ही शुरू हो जाती है सुंदरता। इस पे कार्विंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक विशेष पत्थर जो है वो हो, जिस पर जो टूटे भी ना, और बहुत बढ़िया से जिस पर नक्काशी भी की जा सके। तो बंसी पहाड़ एक जगह है जहाँ से इस पत्थर को लाया गया है। उस पर एक विशेष रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई है, पहले उसको देखिए। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में है बंसी पहाड़पुर गांव। यहाँ की सैंडस्टोन या पिंक स्टोन की खदानों का ऐतिहासिक महत्व है। इसी पत्थर से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। बंसी पहाड़पुर के सैंडस्टोन से राष्ट्रपति भवन, संसद, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय बने हैं। इसी पत्थर से लाल किला भी बना है और अक्षरधाम मंदिर भी। राम मंदिर के पिलर बनाने के लिए ऐसा पत्थर चाहिए था जो 14 से 16 फुट लंबा हो और मोटाई 4 से 6 फीट हो। ऐसा पत्थर सिर्फ बंसी पहाड़पुर में ही मिलता है। यहाँ का पत्थर सॉफ्ट होता है, इस पर बारीक नक्काशी आसानी से की जा सकती है। इस पत्थर पर पानी का असर नहीं पड़ता है, उल्टे पानी में ये और ज्यादा निखर जाता है। इस पत्थर में रूनी नहीं लगती। रूनी यानी एक तरह की काई या फफूंद। इस पत्थर की उम्र 1000 साल से ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में मंदिर इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। यहाँ का पत्थर अमेरिका, लंदन, सूरीनाम, हॉलैंड, मॉरिशस, इन तमाम देशों में निर्यात होता है, जहां इस्कॉन से लेकर अन्य हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। बंसी पहाड़पुर से अब तक 3 लाख घन फीट से ज्यादा पत्थर राम मंदिर के लिए तराशा जा चुका है। पहले यहां से पत्थर राजस्थान के ही सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे में भेजा जाता था, जहां 90 के दशक में 3 कार्यशालाएं स्थापित की गई। यहां इन पत्थरों की तराशी का काम शुरू हुआ। वहां राम मंदिर के पहले और दूसरे तल के 212 पिलर तराशे गए। पिछले 6 से 8 महीनों में यहां से पत्थर सीधे अयोध्या भेजा जा रहा है, जहां कार सेवकपुरम में तराशी का काम होता है। आप जब मंदिर के भीतर ही जाते हैं तो उसकी रज को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये होता है मंदिर में जब प्रभु की स्थापना हो जाती है। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वास्तु के भी जानकार हैं, आप पुराणों के भी जानकार हैं, आप ज्योतिष के भी जानकार हैं, और आध्यात्मिक चर्चाएं आपसे कई बार होती है, तो दर्शन के स्तर पर भी आप इन चीज़ों को समझाते हैं कि एक जगह है जहाँ कुछ निर्माण करवाया जा रहा है। एक हम घर भी बनाते हैं, लेकिन एक जब भगवान का घर बनाया जाता है तो उसका स्थापत्य, उसका वास्तु, ये कितना महत्व का होता है। और फिर यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि कण कण में आप जहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी इस मंदिर में। जब आप कितना अलग होता है और कैसे ये महत्व बढ़ जाता है। देखिए, मंदिरों के बढ़ने की जो परंपरा है, वास्तुशास्त्र में जो बराहमीर के और उसके पहले के जो ग्रंथ हैं, उनमें मंदिरों के बहुत से प्रकार मिलते हैं। तो इस समय जो सर्वाधिक मंदिरों की जो परंपरा है, उसमें 3 शैली के मंदिर मिलते हैं। एक द्राविड़ शैली के मंदिर,
एक नागर शैली के मंदिर और एक बेशर शैली के मंदिर। तो जो अभी अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है, भगवान राम का जो मंदिर बना, ये मंदिर नागर शैली का मंदिर है और नागर शैली में मंदिर की स्थापना हुई। और एक मंदिर जो द्राविड़ शैली के मंदिर दक्षिण में जो आपने देखा, हाँ, हम देखते हैं मंदिर देखते ही पता लग जाता है कि ये दक्षिण की शैली से बना हुआ मंदिर। फिर उसमें जो मंदिर का जो एक गोपुर होता है, जैसे दक्षिण में जो द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुर का बहुत बड़ा महात्म्य है, जो जहाँ अंदर जिसको गोपुर का जो द्वार का जो मुख्य द्वार होता है उसको बहुत विराट से दिखता है और वहीं गोपुर से ही लगता है कि भाई ये मंदिर है। तो जो पर मंदिर को बनाने के लिए कौन से पत्थर का चयन किया गया, फिर मंदिर के बाद मूर्ति बनाने के लिए किस पत्थर का चयन करना है। मंदिर एक ऐसा है कि जो भगवान का पूरा एक प्रकार का शरीर है और उस शरीर के में रहने के जगह जो मूल है उसमें जो आत्म तत्व के रूप में जो परमात्मा जहाँ वहाँ विद्यमान है वो एक मूल में बीज में रह रहे हैं। परंतु बहुत जगह पे जब विधान मंदिर के दर्शन का है कि बहुत से जगह पे जब लोग मंदिर में अंदर दर्शन करके मैं अंदर मूल जहाँ पर भगवान के दर्शन अगर गर्भगृह तक न भी जा पाए, किसी भी जगह से अगर वो ध्वज के दर्शन कर लें, मंदिर के दर्शन कर लें, तो वह भी दर्शन माना जाता है, शिखर दर्शन। इसलिए मंदिरों में शिखर दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। एक बात। दूसरा एक पक्ष आता है कि मंदिर में जो पत्थर है, जैसे भी आपने कहा कि पत्थर बहुत दूर से लेकर के आए हैं, ये पत्थर को जब हम खोजते हैं, इसको हम पाषाण कहते हैं, पाषाण को खोजा जाता है। खोजने के पहले जो इसके जो शिल्पी हैं, जो स्थपति हैं, वो उनको पत्थरों के संदर्भ में जो व्यवस्था, क्योंकि पत्थर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूपों में पत्थरों का वर्णन आता है। अब आप लोग सामान्य जन ये मानते हैं वह पत्थर है, जड़ है, परंतु भारतीय संस्कृति में और विशेष करके कोई भी जड़ नहीं है। निरिंद्रियम अचेतनम द्रव्यम सेंद्रियम च चेतनम। जिसमें इंद्रियां नहीं हैं उसको हम जड़ कहते हैं और जिसमें इंद्रियां हैं उसको हम चेतन कहा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये पूरा संसार में ईश्वर का वास है, कण कण में है। अब ये अभिप्राय है कि हमको अभिष्ट देवता का, बे जो मूल में तो सब में रह रहा, पर अभिष्ट देवता का चयन करना है तो कौन सा पत्थर का चयन किया जाएगा, क्योंकि प्रतिकृति बनानी है और उस प्रतिकृति में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से उसमें पूर्ण रूप से भगवान को व्यवस्थित करके रखना है। तीसरी बात आती है कि जिसको हम माप कहते हैं, मापन, रेशियो है। ये रेशियो और मापन, कितना बड़ा मंदिर होगा, इस मंदिर में कितने द्वार होंगे, मंदिर में कितने मंडप होंगे, मंदिर में कितने स्तंभ होंगे, मंदिर में कौन सा पत्थर होगा, ये सामान्य सिंह द्वार से आने के बाद फिर हम देखते हैं रंग मंडप, नृत्य मंडप और प्रार्थना मंडप, ये अलग अलग मंडपों के निर्माण होते हैं। ये सारे मंडप ये नागर शैली में, नागर शैली के सारे मंदिर हैं और ये मंडप बनाए जाते हैं क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको इन सारे रंग मंडप, नृत्य मंडप सबसे गुजरना है, कीर्तन सबसे गुजर करके अंतिम में भगवान के दर्शन होंगे। वहां पर भी किस मंदिर में कितना बड़ी मूर्ति रखनी है उसका भी रेशियो है। तो मंदिर का और मूर्ति के साथ जो रेशियो बनाया गया है और वो रेशियो जब उसमें आएगा तभी उसमें ईश्वर का वास होगा। जितना हम रेशियो के अनुसार मूर्ति को, जितनी सुंदर मूर्ति बनेगी और उसको व्यवस्थित वो पैमाने मापन के कारण, तो माप और परिमाप, जितना हम माप परिमाप का ध्यान रख करके मूर्ति को गढ़ेंगे जितने चिंतन से, इसलिए धीरे धीरे उसमें देवता का वास होगा। माप मंदिर के निर्माण में भी उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही, क्योंकि मंदिर के निर्माण, मंदिर इतना लंबा चौड़ा होगा और कितने खंबे होंगे, कितना मापन होगा, कितने द्वार होंगे, सबका एक रेशियो है। बिना रेशियो का कोई, आप जैसे दरवाजे की बात कर रहे हैं, वहां पे मुख्य द्वार पर भी कितना बड़ा दरवाजा हो सकता है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे दिया है, तो मैं एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। चंद्रपुर महाराष्ट्र से लकड़ी लाई गई है, जो बड़े बड़े कपाट अभी देखने को मिल रहे हैं। इन कपाट के निर्माण के लिए भी विशेष रूप से जो लकड़ी आई है उस पर हम आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसको देखिए किस तरीके से कपाट निर्माण के लिए भी खास इंतजाम किए गए। सृष्टि के कण कण में बसने वाले प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर को सनातन की अमूल्य धरोहर के तौर पर निर्मित किया जा रहा है।
डिजाइन से लेकर मटेरियल तक में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिर की खिड़की और कपाट महाराष्ट्र में बल्लारपुर के चंद्रपुर की सागौन लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI ने राम मंदिर ट्रस्ट को सुझाव दिया कि चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल कपाट के लिए सर्वोत्तम होगा। FRI के अनुसार सागौन की गुणवत्ता सदियों तक बनी रहती है। ये लकड़ी आमतौर पर सुनहरे या हल्के भूरे रंग की होती है, जिस पर की गई नक्काशी बेहद आकर्षक होती है। चंद्रपुर के ज्यादातर सागौन के पेड़ बेहद पुराने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत होते हैं। एक और वैज्ञानिक पहलू ये है कि सागौन की लकड़ी के विकास और मजबूती के लिए उष्णकटिबंधीय वातावरण जरूरी है, जहां उच्च तापमान और 50 से 260 इंच बारिश होती हो। चंद्रपुर के जंगलों में जरपत और इटाई नदी बहती है और वातावरण भी उष्णकटिबंधीय है। ऐसे में यहाँ की लकड़ी बेहद मजबूत होती है। गुणवत्ता में सागौन का कोई सानी नहीं है। इसमें टेक्टोनिक तेल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें चमक होती है। प्राकृतिक चमक की वजह से इसमें बार बार पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्टोनिक तेल के कारण सागौन की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। सागौन में रबर और तेल की मात्रा ज्यादा होने से इसका फाइबर आपस में काफी मजबूती से जुड़ा होता है। इस कारण इसकी लकड़ी भी काफी मजबूत होती है और लंबे समय तक टिकती है। इस पर धूप और बारिश का ना के बराबर असर पड़ता है। प्राचीन समय से भारत सहित दुनिया भर में सागौन की लकड़ी का प्रयोग होता रहा है। सागौन की लकड़ी लंबे समय से वास्तुकारों की पहली पसंद होने के साथ कई महत्वपूर्ण इमारतों की शोभा बढ़ा रही है। राम मंदिर की इस भव्य और अनंत यात्रा में महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ियां करोड़ों राम भक्तों के हृदय के साथ इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। कपाट हो या मंदिर का पूरा स्थापत्य हो, मूर्ति के विषय में भी आपने जानकारी दी, तो तीन पहलू हमारे सामने आ गए। थोड़ा कपाट पर आप कुछ जानकारी दे रहे थे और ये रिपोर्ट भी हमने देखी है, तो इसका मापन कैसे होता है? दरवाजे जो हैं वो मंदिर के लिए कितने महत्वपूर्ण? देखिए, दरवाजे मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार का जो मापन है, उस मुख्य द्वार के मापन के साथ मूर्ति का भी उतना महत्व है, क्योंकि कितने दूरी पर आपने द्वार रखा है और द्वार की कितनी लंबाई चौड़ाई है और उसके बाद मूर्ति की क्या लंबाई चौड़ाई है, इसका भी वहाँ बहुत बड़ा मापन किया गया है। क्योंकि और फिर द्वार के लिए कौन सी लकड़ी आप यूज़ करते हैं, उसमें कास्ट का भी बहुत बड़ा भेद है कि कौन कौन से कास्ट का, किस किस प्रकार के कास्ट का और किसके लिए कौन से कास्ट का प्रयोग करना चाहिए। फिर द्वार जब बनाते वक्त ये कहा गया कि एक ही लकड़ी का द्वार बनना चाहिए, द्वार में दूसरी लकड़ी को मिश्रित नहीं करना है कि एक इसका बना दिया, एक इसका आधा इसका लगा दिया, आधा उसका, ये नहीं, चंदन का बना दिया, सागौन का बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक ही लकड़ी का द्वार होना चाहिए और उस लकड़ी के पर इसीलिए कभी कभी पहले जो एक ही पेड़ को काटा जाता था और काटने से पहले उस पेड़ की प्रार्थना की जाती थी और प्रार्थना करने के बाद उस पेड़ की पूजा की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद उस पेड़ से अनुमति ली जाएगी कि हम आपको काट रहे हैं और काटने के बाद किस लिए काट रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और इसके लिए आपको हमको ले जाना है। यही पत्थर के साथ भी है, पाषाण के साथ भी यही है। पाषाण की जिस भी पहाड़ से हम पाषाण को निकालेंगे उस पहाड़ की पूजा की जाएगी। क्यों? उस पहाड़ की पूजा करके, अर्चना करके, फिर वहाँ से प्रार्थना करके कि हमको ये आपको इसके लिए ले जाना है और इस काम के लिए हमको उपयोग करना है। क्योंकि प्रकृति में देवता का अंश, जो ईश्वर का अंश उतना ही वास करता है। हर चीज को अपनी मर्जी से नहीं, अनुमति के बाद ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
वो जो लकड़ी को लाते हैं, पत्थर को लाते हैं, उसको काफ़ी दिन, कितने दिन उसको जल में डुबो के रखना है, कितने दिन उसको धूप में रखना है, फिर कितने दिन उसको लकड़ी को निकालेंगे, काट करके लाएंगे, प्रार्थना करने के बाद फिर उसको जल में डाल देंगे। उसका निश्चित है इस प्रकार की लकड़ी होगी, इतने दिन जल में रखना है। जल से निकाल करके फिर उसको धूप में रखेंगे, फिर जब धूप में सूख जाएगी फिर उसको जल में रखेंगे, और फिर उस जल में हमने अनेक प्रकार की औषधियों को उस जल में डालना है। और जब उस जल में औषधियों को डाल दिया जाएगा तो वो जल से, औषधियों से वो जो लकड़ी, जो काष्ठ है, वो काष्ठ परिपूर्णित हो जाएगा और उस काष्ठ की जो खराबियां होंगी वो हट जाएंगी और अच्छाइयाँ उन औषधियों के द्वारा उस काष्ठ में समाहित हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो तक्षक है, जो तक्षण कला में निपुण होते हैं, उनको तक्षण है, वो अपनी उससे उसका निर्माण करेंगे। वो पूरा का पूरा जीवंत रूप उसका इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक ऐसा शरीर, भगवान का जो एक ऐसा आकृति बनानी है जिसमें साक्षात उनका वास होगा। क्योंकि जितना सुंदर हम मंदिर बनाएंगे, जितना परिवेश उसको अच्छा से अच्छा देंगे, उतना वहाँ पर अधिक समय तक वो रह पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, दर्शन के दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि वैसे तो मैंने जितना पढ़ा समझा है उसमें ये है कि जहाँ भक्ति है वहाँ बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है जो आमतौर पर आज के बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और कई लोग हैं कि नहीं, अगर ईश्वर हैं तो फिर पूरा लॉजिक लगेगा उसका, और वो काम आप करते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर दर्शकों को भी ये जानकारी मिले कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है चीज़ों को, अगर समझना चाहे। आस्था के साथ जो लोग जाते हैं उनके लिए मंदिर कोई भी जगह हो, वहाँ पर जो है वो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जब इस तरह से मंदिर का निर्माण होता, भव्यता, जहाँ पर सामूहिक आस्था का केंद्र कोई स्थान बन जाता है, तो वो और ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। कोई बिना आस्था के भी अगर मंदिरों में जाता है तो क्या उसको सदपरिणाम मिलते हैं? इस जगह में कैसी ऊर्जा होती है? उस ऊर्जा से क्या ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि कभी कभी जो बिल्कुल न मानने वाले, बिल्कुल न जानने वाले, वो जब ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं तो उनके हृदय परिवर्तन अपने आप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो तपस्थली है, वो जो वहाँ पर जो एनर्जी है, जो वहाँ पर शक्ति है, जो वहाँ पर तीर्थ है, वो पूरा का पूरा चेंज करता है। हम में कभी भी कोई भी चीज़ हमारी खराब कब होती है, या हम कभी किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को न मानना, किसी चीज़ के बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, ये कैसे होता है? ये होता है व्यक्ति का जो एक परिवेश बनता है, उसका जो एक ऑरा बनता है, उस ऑरों में, उस परिवेश में कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं क्योंकि संस्कारजन्य बचपन से जब उसके धीरे धीरे ऐसे परिवेश में रहता है, और ऐसे परिवेश, अगर वो बचपन से ऐसे परिवेश में रह करके उसको आप ऐसा चीज़ें पढ़ाते जाओ, बताते जाओ, क्योंकि आत्म तत्व की दृष्टि से हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, पर अगर आप उसका जो वास्तविक ज्ञान है, उसकी जो वास्तविकता है, उसको आप दबाते रहेंगे और उसके चारों तरफ से आडंबर से उसको ढकते रहेंगे, तो उसका मूल ज्ञान सामने नहीं आएगा। बहुत सुंदर। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति में आप अपने दबाव के कारण उसको मत घेरिए। आप जितना उस पर दबाव डालते जाएंगे, उसका जो बुद्धि का जो तत्व है वो विकसित नहीं होगा और वो मूल चीज को नहीं जान पाएगा। तो आवरणों से ढकने के कारण मूल चीज वो नहीं समझ पाता है। अगर जिस दिन उसका आवरण समाप्त हो जाएगा, झूठ आडंबर के चक्कर में सत्य से आपकी दूरी बनी जाती है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट आपने मुझे दे दिया है। एक अगली रिपोर्ट भी है, उसको मैं जोड़ना चाहूंगा उसके साथ में। दरअसल जब आप मंदिर में जाते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से ही आपको जटायु जी का भी एक स्मारक जो है वो वहाँ पर बनाया जा रहा है अयोध्या राम मंदिर में, और जटायु बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, अब कहने को लॉजिकली कहा जा सकता है कि जटायु को तो तभी रावण ने मार दिया था, वो उस समय पर एक तरीके से उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, लेकिन जटायु के संस्कार, जटायु का निस्वार्थ सेवा का भाव, जटायु का चरित्र, वो किरदार आज भी है और वो बहुत कुछ समझाता है, और इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आप सब शरीर खत्म कर सकते हैं लेकिन इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। जटायु पर ये एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपकी एक टिप्पणी। रामायण की कथा के अनुसार जटायु निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अदम्य साहस के परिचायक हैं। वे प्रजापति कश्यप और विनीता के पौत्र हैं। जिस समय माता सीता जी को रावण पुष्पक विमान में अपहरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता जी को
रावण के बंधनों से मुक्त कराने के लिए रावण को चेतावनी देते हुए आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में जटायु ने अपने विशाल पंजों और चोंच से रावण को न केवल चकित किया अपितु बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु ने अपने पराक्रम और अदम्य साहस से रावण को अपने बल का परिचय दिया, लेकिन रावण जैसे बलशाली योद्धा और उसकी चंद्रहास खड़ग के सामने जटायु अधिक समय टिक नहीं पाए। घायल जटायु माता सीता को रावण के बंधनों से मुक्त नहीं करा पाए और निस्सहाय होकर जमीन पर गिर पड़े और अभिमानी रावण माता सीता को हरण करके ले गया। सीता माता के अपहरण के बाद उन्हें तलाश करने के दौरान भगवान राम की मुलाकात घायल अवस्था में पड़े जटायु से हुई। जटायु ने मर्यादा पुरुषोत्तम को बताया कि रावण जनक नंदिनी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। मरणासन्न जटायु ने प्रभु से अनुरोध किया कि वो उनसे मुक्ति की अभिलाषा लिए अब तक इंतजार कर रही है। अपने अनन्य भक्त की इस भक्ति भावना से प्रभु स्वयं भावुक हो गए। राम जी ने जटायु को स्वस्थ कर जीवन का आनंद लेने का वरदान देने की इच्छा जताई। इस पर जटायु ने साक्षात भगवान को सम्मुख पाकर मोक्ष प्राप्त करना श्रेष्ठ समझा। प्रभु श्री राम की गोद में अंतिम सांस लेकर पक्षीराज जटायु जीव बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ जाकर अपनी निष्काम भक्ति और अदम्य साहस के लिए अमर हो गए। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग आमतौर पर सशरीर या स्थूल शरीर तक सीमित रहते हैं और इसी के विषय में जानते हैं, इसी के संबंधों से जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज भी मैं आप बैठकर जटायु जी की चर्चा कर रहे हैं, उनके चरित्र की चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि वो पक्षी के तौर पर सामने आए थे। अब पक्षी कैसे बोलते होंगे, ये बहुत सारे आप देखते हैं कि लोग लॉजिक तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस चरित्र के विषय में बताएं जो आज भी हमको अंदर से भक्ति के रस से भर दे। देखिए, जटायु के विषय में आप दो जटायु जो हैं गरुड़ों की वो प्रजाति है जो सबसे उन्नत प्रजाति में थे। अब धीरे धीरे आज की दृष्टि से, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी आज देखते हैं, तो ये प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक पक्ष गरुड़ कौन है? गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, ये बात क्लियर होगी। दूसरी चीज में अब यहाँ पर जब जटायु का जो स्वरूप आ रहा है, जटायु भगवान राम एक सामान्य अवस्था में मानव रूप में घूम रहे हैं। माँ सीता का हरण हो गया है और उनको कुछ ज्ञान नहीं है और वो ऐसे चल रहे हैं। चलते चलते जब वो वहाँ पहुँच रहे हैं तो एक पक्षीराज क्योंकि इतना बड़ा पक्षी, संपाति और जटायु दो भाई थे और तो जटायु ने इतना उसमें जब अपने समर्पण में, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप में बल है, आप में ताकत है। हमेशा पूजा उसकी होती है जो सबसे बलवान का मुकाबला करता है। अगर सच्चाई के लिए हमने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हमने ऐसे व्यक्ति से या ऐसे से अगर शक्तिशाली व्यक्ति से अगर उसने प्रतिकार कर लिया तो उस प्रतिकार का जो फल होगा वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भगवान जो रावण के साथ युद्ध करने के लिए जटायु तैयार हो गया, और जबकि जटायु के पास, रावण के पास रथ है, रावण के पास तलवार है और इतना प्रतापी राजा, वो जटायु के सामने कुछ नहीं, जटायु उसके सामने कुछ नहीं है। परंतु पक्षीराज ने भी देख लिया कि ये गलत काम कर रहा है और उस गलती के लिए उस पर डंक मारना, उसके साथ युद्ध करना, और युद्ध करके आखिर में जब वो घायल हो गए, गिर गए, उनके पंख कट गए, और पक्षी का जब पंख कट गया तो समझ लो घायल हो गया। अब वो उड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उड़ करके जमीन में गिर गए, गिर करके उनका जीवन चल रहा है। भगवान राम वहाँ तक पहुँचते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है, ये बात आई है, और जो राक्षस राज जो रावण है वो माँ सीता को हरण करके ले गया है और हमने उसके साथ युद्ध किया, परंतु उसने हमारी ये स्थिति कर दी, गिर गए। अब उस स्थिति गिरने पर अब हाँ, भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उनने कहा कि भाई जटायु, तुम तो मेरे पिता के मित्र हो, तुम मेरे पिता के समान हो। और उनको भगवान राम ने पूरा का पूरा, राम ने
जटायु को पिता का स्थान दिया, और पिता का स्थान देने के साथ साथ जटायु का अंतिम संस्कार किया, जटायु के श्राद्ध किए, और कहा कि आप मेरे पिता के तुल्य हैं, पिता के मित्र हैं, इसलिए पिता के तुल्य हैं, इसलिए मैं आपका पूरा संस्कार करूंगा। और ये करके वो वहाँ से आगे निकले, और उनकी जो स्मृति, जटायु ने जो मूल रूप में जो सामग्री उनको दी, जो संदेश दिया, और तब तक उनका जीवन रहा जब तक कि भगवान राम वहाँ नहीं पहुँच गए, वो सूचना राम तक मिल गई। यही जटायु का मुख्य उद्देश्य था, और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये जो संदेश यहाँ जाता है कि अपने जीवन का बलिदान कर देना दूसरे की रक्षा के लिए, और वो ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी राजा जो उठा के ले जा रहा था, उसके साथ युद्ध करना, जहाँ की ये निश्चित है कि मेरा मरण निश्चित होगा, पर फिर भी उसके पीछे लड़ना, ये जटायु का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा पराक्रम है। और ऐसा पराक्रमी और ऐसा योगदान की दृष्टि से जटायु का मंदिर, जटायु की जगह तो अयोध्या में बननी ही चाहिए, और बन रही है। बहुत ही सुंदर चर्चा है, बिल्कुल निर्बाध रूप से चलती रहे, ऐसा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समय पूरा हुआ कार्यक्रम का। आपने ये सुंदर चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए डॉक्टर डी.पी. त्रिपाठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे भी इस तरह की खास पेशकश हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहाँ पर अध्यात्म से जुड़े, खासतौर पर अयोध्या से जुड़े कुछ पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का भी। श्री राम भवन में आए